सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम वेक्टर के रिवीजन में यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। ब्लैक बोर्ड पर सभी बच्चे ध्यान दें। यूनिट वेक्टर या इसी को हिंदी में एकांक सदिश भी कहते हैं। सभी लोग ध्यान दें। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एकांक हो यूनिट वेक्टर कहलाता है। यानी जिस सदिश का मैग्नीट्यूड एकांक हो उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे इधर ध्यान दीजिए, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए is A, then unit vector in the direction of vector A is given by ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर लिख देते हैं और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। इसको कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, वेक्टर ए और ए के दोनों और दो, यानी कि इसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ए हो तो उसका यूनिट वेक्टर, इसको ए कैप से लिखते हैं, इज इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ए। इस तरह से लिखा जाता है। अब सभी बच्चे समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर 5 न्यूटन का है, ये फोर्स है। अब कहा जाए इसका यूनिट वेक्टर, तो क्या कर देंगे, 5 न्यूटन डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू न्यूटन आएगा, और ये जो न्यूटन आएगा या 1 न्यूटन आएगा, ये यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ 5 n हो जाएगा। इस तरह से यूनिट वेक्टर निकालें। अब सभी बच्चे ध्यान दें। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, यानी ये तो यूनिट वेक्टर हमारा टॉपिक था। अब हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट of a vector in 2 dimensions। यानी 2 डायमेंशन में किसी वेक्टर के कंपोनेंट। इधर ध्यान दें सभी बच्चे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर कोई वेक्टर ए, 2 डायमेंशन का मतलब एक्स वाई प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो अब इसके 2 कंपोनेंट, एक अलोंग द एक्स एक्सिस, इसको मान लीजिए हम लिख रहे हैं ए एक्स, और इसको लिख रहे हैं ए वाई। ये इसके 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो गए, यानी इसके ये दोनों के बीच का 90 डिग्री एंगल है। और मान लीजिए ये फर्स्ट वेक्टर के साथ बना रहा है। तो अगर थीटा एंगल बना रहा है तो इसके कंपोनेंट क्या होंगे वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, परंतु अभी हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिख रहे हैं, इसलिए यहां पर हो जाएगा वेक्टर या गिवन वेक्टर ये है आपका वेक्टर ए, और कंपोनेंट along x axis
is ax vector, यानी along x axis ax है, and component along y axis is ay vector. Then vector A is equal to vector ax plus vector ay, मतलब दोनों कंपोनेंट्स का वेक्टर सम वेक्टर के बराबर होता है। अब एक और मेथड होता है यूनिट वेक्टर के टर्म्स में कंपोनेंट्स को लिखना। तो सभी बच्चे ध्यान दें, हमेशा एलॉन्ग एक्स एक्सिस जो वेक्टर होता है या यूनिट वेक्टर होता है उसको हम आई से लिखते हैं, और एलॉन्ग वाई एक्सिस होता है उसको हम जे से लिखते हैं, यानी कैप। ये होगा आई कैप और ये होगा जे कैप। सभी बच्चे समझ गए होंगे, यानी यूनिट वेक्टर एलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड यूनिट वेक्टर एलॉन्ग वाई एक्सिस, ये आई कैप और जे कैप हैं। अब अगर हम कंपोनेंट्स को लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए एक्स, ये मैग्नीट्यूड है, आर इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप। इस तरह से लिखा जाता है, यानी ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर, और ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, लेकिन इसमें डायरेक्ट वेक्टर लिख दिया गया है, यहाँ इसको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखा गया है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि ए बराबर हो जाएगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब इसके बाद यहाँ पर इन टू डायमेंशंस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, इसके बाद अब हम आते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। थर्ड टॉपिक है हमारा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, बेटा सभी लोग इधर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन टू डायमेंशन पढ़े थे। यहाँ पर वर्ड आया ऑर्थोगोनल, ऐसे तीन वेक्टर जो एक दूसरे के साथ लंबवत हो या एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, उन्हें हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं। आप इधर ध्यान दीजिए, मान लीजिए 3 वेक्टर्स को हम एक्स वाई और जेड एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट करें, तो इधर ध्यान दिए, छोटा सा चित्र देख लीजिए, ये और ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अब एक्स के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप कहते हैं, वाई के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे जे कैप कहते हैं, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको के कैप कहते हैं। तो आई जे के आर दी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। आई जे के आर दी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, है ना। यहाँ पर याददाश्त के लिए लिख सकते हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ये जो हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम चौथा टॉपिक लेंगे, यहाँ पर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इन टू डायमेंशन था, यहाँ पर अब लिखेंगे फोर्थ टॉपिक है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स in 3 dimensions
in 3 dimensions. 3 dimensions में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखेंगे। उसके लिए आप ये फिगर देखिए, यहाँ पर ये एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं। इनके एलॉन्ग यूनिट वेक्टर एक्स के एलॉन्ग है आई कैप, उसी तरह से वाई के एलॉन्ग है जी कैप एंड जेड के एलॉन्ग है के कैप। ये स्मॉल के है, सब बच्चे ध्यान रखें। ये 3 वेक्टर्स हो गए। मान लो कोई एक वेक्टर ए है जो ओ से और इस पॉइंट तक खींचा गया है। अब इस वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हम कैसे लिखेंगे, ये सभी बच्चे ध्यान देंगे। इधर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए along x axis is equal to ax vector is equal to ax। अगर ये मैग्नीट्यूड हो तो यहाँ आई कैप हो जाए। कंपोनेंट of A along y axis is equal to AY vector is equal to AY into G कैप। यहाँ देखिए कंपोनेंट along Z axis is equal to the component of A along Z axis is equal to, यहाँ पर हो जाएगा AZ वेक्टर is equal to AZ into K कैप। यहाँ पर अब देखिए 3 ये कंपोनेंट हैं, इनको मिला दे तो ये हो जाएगा देयरफॉर वेक्टर A इज इक्वल टू AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर इज इक्वल टू AX इंटू आई कैप प्लस AY इंटू जे कैप प्लस AZ इंटू के कैप। इस तरह से हम किसी वेक्टर को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी रिजॉल्व कर सकते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे और इसको अच्छी तरह समझ लें, समझ करके याद करें। यहाँ पर ये एक्स वेक्टर था, ये इधर की ओर ए वाई वेक्टर है और ये ए जेड वेक्टर है।